मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी के सियासी कैलेंडर में महीना भर पहले बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक पूरी राजनीति आदिवासी पर सिमटी हुई थी। आदिवासी नायक और नायिकाएं इतिहास से ढूंढ ढूंढ कर निकाले जा रहे थे। फिर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक के साथ ऐसा ट्विस्ट आया कि अब पूरी सियासी फिक्र पिछड़े वर्ग पर आकर सिमट गई। और ये किसी एक दल में हुआ हो ऐसा नहीं है। नुकसान का डर दोनों तरफ बराबर। सदन से लेकर अदालत और विधायक दल की बैठक तक चिंता का बिंदु केवल ओबीसी वर्ग है। इन दिनों मध्य प्रदेश में पहली बार ओबीसी वोटों की गिनती करवा रही है राज्य सरकार। 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और 7 जनवरी तक कलेक्टर से ओबीसी वोटर्स की पूरी जानकारी जुटाने को कहा गया है। अब कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक कवायद इस बात पर है कि ओबीसी वर्ग के सामने कैसे खुद को नायक पेश किया जाए और सामने वाले को खलनायक। उधर विधायक दल की बैठक में बीजेपी की रणनीति की आरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जनता के बीच बताएंगे। इधर समय से अक्सर कुछ घंटे की देरी से मैदान में आने वाली कांग्रेस ने इस बार वक्त से पहले संभाल लिया है मोर्चा। कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके ट्रेलर दिखा दिया। इधर हर दिन बीजेपी के एक नए नेता का बयान कि तीसरी लहर के मद्देनजर टाले जाएं चुनाव। तो ये पूरे तमाशे क्या इस बात का इशारा नहीं कि ओबीसी आरक्षण में फंस गई हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों? एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिसके पास हम ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ओबीसी आरक्षण पर मामला अदालत में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 जनवरी से शुरू होगी। सदन में मामला पर्याप्त गर्मा चुका, लेकिन सियासी दलों की दहशत नहीं जा रही। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सदन के बाद अब सड़क पर उतर आई है। आरोप ये कि ओबीसी वर्ग से छल कर रही है सरकार। कांग्रेस का ऐतराज ओबीसी वोटर की गिनती को लेकर भी है। पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के साथ हेराफेरी करके उसको उलझाए रखना चाहते हैं। उसी उद्देश्य से इस तरह की जनसंख्या की वोटर्स की गिनती करा रहे हैं जो कहीं से उचित नहीं है। इसके लिए उन्हें अलग से आयोग गठित करना चाहिए और उस संबंध में कार्रवाई करना चाहिए। और ये मतदाता सूची से नहीं, लोग घर घर जाकर करना चाहिए कि पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 52% से अधिक है। तो फिर उसका वोटर्स की गिनती का सवाल उठता ही कहाँ पर? ये तो निश्चित सरकार पिछड़े वर्ग को गुमराह करने के लिए ऐसा काम कर रही है जो कहीं से भी उचित नहीं है। उधर बीजेपी कई मोर्चों पर एक साथ मुद्दे को संभालने की कोशिश में जनता के बीच हकीकत बताने की भी है तैयारी। और पार्टी से हर दिन एक नए नेता का बयान कि तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर पंचायत चुनाव फिलहाल टाले जाने चाहिए। माननीय न्यायालय से लेकर के सभी जिम्मेदार लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के कारण से कहीं चुनावों में इसके और ज्यादा इसका असर न पड़े। तो इसलिए अगर ये संभव होता है कि अगर कोरोना के संकट को देखते हुए अगर चुनाव को टाला जाए तो मुझे लगता है कि ठीक होगा। 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी और 7 जनवरी तक सरकार ने ओबीसी वोटों की गिनती कर जानकारी मांगी है। कांग्रेस पहले ही प्रदर्शन करती सड़कों पर है, यानी अदालती प्रक्रिया से पहले कांग्रेस और बीजेपी की ओबीसी वर्ग को ये बताने और जताने की कोशिश कि आप हमारे हैं। बाकी ओबीसी आरक्षण पर क्या उलझती जा रही है गुत्थी? जवाब तो देना होगा। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी और भोपाल में जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय है जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं संजय यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं, एमएलए भी हैं। बहुत स्वागत है संजय जी का। दूसरे मेहमान हैं रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है रजनीश जी का। और तीसरे मेहमान हैं सतीश एलिया, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े विद्वान
तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करते भी हैं। सतीश जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे रजनीश अग्रवाल जी से। रजनीश जी, ये जो ओबीसी वोटर की गिनती जो आप करवा रहे हो कलेक्टर के जरिए और 7 जनवरी तक की डेडलाइन दी है, तो अव्वल तो इस जल्दबाजी की वजह क्या, और दूसरा कि अगर वोट बैंक कम हुआ तो फिर कुछ सोचोगे क्या? रजनीश अग्रवाल जी। देखिए, ये प्रशासकीय प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया को जिस प्रकार से संपादित किया जाता है, मुझे लगता है कि जिम्मेदार अधिकारी उसके बारे में माकूल जवाब दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग के जो हित और हक हैं उन दोनों के निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। कहीं किसी प्रकार की कोई हीला हवाली नहीं होने वाली। कांग्रेस जिस प्रकार के षड्यंत्र कर रही है, दिक्कत है रजनीश जी की आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। रजनीश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के चुनाव के दृष्टिगत जो फैसला आया था वो मध्य प्रदेश पर लागू करने को लेकर जिस प्रकार की कवायद हुई वो सबने देखी है, सबको पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में, पूरे कमिटमेंट के साथ में पिछड़ा वर्ग के हितों और हकों की रक्षा करेगी और निभाएगी। जी बोलिए बोलिए, बात पूरी करिए। संजय यादव जी को इन कर लेते हैं एक बार। कुछ शायद तकनीकी दिक्कत है, ठीक से मुझे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, उनका जवाब भी नहीं सुनाई दिया। संजय जी, ये जो ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर बहुत ज़्यादा खींचतान दोनों पार्टियों में चल रही है, आपके यहाँ भी और उनके यहाँ भी, और ये जो गणना करा रही है गवर्नमेंट, इसे कैसे देखते हैं आप? के माध्यम से रजनीश जी से पूछना चाहूंगा कि आज सरकार किसकी है, रायता किसने बगराया? इनकी मंशा नियत दोनों साफ नहीं है। निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि जब पंचायती राज के नगरीय निकाय को पंचायती राजों में आरक्षण कौन लाया?